इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज अब चूंकि हम लोग को पुनः फेज में आना होगा क्योंकि अब आपके एग्जाम फिनिश हो गए हैं और सेकंड सेमेस्टर में समय हमें बहुत कम मिल रहा है। सिलेबस काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस है। कल मैंने सिलेबस देखा और सिलेबस को मैंने अपने चैनल पर लोड किया तो मुझे ये लगा कि बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि क्या है। अब हम उसको आज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि इस पेपर का कोड क्या है और इसमें जो आपके जो कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम जो NEP का जो इसमें जो सेकंड सेमेस्टर में जो बॉटनी का पेपर होना है उसका कोड क्या है और उसका टाइटल क्या है, उसके अंदर कितनी ब्रांचेज आ रही हैं और जो 8 ब्रांचेज आ रही हैं उन ब्रांचेज के नाम क्या क्या है और किस ब्रांच को कितना समय देना है आपको। तो ओवरऑल ये जो NEP के हिसाब से जो सिलेबस दर्शाया गया है वो 16 आवर का सिलेबस है, 60 घंटों का सिलेबस है। और 60 घंटे में जो पहली ब्रांच का मैं आपको ये सिलेबस आज लिख के दिया हूं इसका टाइम है 7 आवर। ये आपके NEP कहता है। तो हमें ये समय का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि मई में मेरी जो है अगली एग्जाम लगी होगी और मेरी कोशिश ये रहेगी अगर आप लोग हमें अच्छी वॉच करते हैं, हमें डेली अगर व्यूज अच्छे से देते हैं तो मैं इसको कंटिन्यूअस वे में पूरा टाइम भी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए जरा इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखिए जरा सबसे पहली चीज कि जो आपका जो BSc पार्ट 1 में सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर कोड है बॉटनी का वो है आपका B040201T। ये है आपका पेपर कोड और पेपर का टाइटल है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये आपका पेपर का टाइटल है। जैसे आप लोग अभी जो पेपर दे के आए हैं उसका टाइटल दूसरा था, इसमें आपका ये टाइटल हो गया आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ठीक है, और इस पूरे जो पेपर में आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर में टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज है उनकी संख्या है बच्चों 8। ठीक है, तो सबसे पहली ब्रांच है उसमें यूनिट फर्स्ट है जो पहली ब्रांच है इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनिएट एंड ब्रायोफाइट्स। तो हम सबका सिलेबस तो आपके उस पर अपने चैनल पर डाल दिए, उसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो हम ब्रांच शुरू कर रहे हैं उसको हम डिस्कस आपको कर देंगे, उसमें हम क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या आपको तैयार करना है, उससे आने वाले क्वेश्चन की संभावना क्या रहेगी। तो देखिए जरा जैसे ये तो आपकी हो गई पहली ब्रांच और NEP ये कहता है कि ये ब्रांच आपकी 7 घंटे में खत्म होनी चाहिए। तो यानी कि इसको जो हम आपको कोशिश हमारी ये रहेगी कल से 7 घंटे के अंदर समय देकर इसको हम फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी दूसरी ब्रांच आती है वो इसमें टेरिडोफाइटा है। आपकी यूनिट सेकंड में पूरा का पूरा क्या है आपका टेरिडोफाइटा। और तीसरी ब्रांच में आपका है जो यूनिट से थर्ड है वो है आपकी जिम्नोस्पर्म की। और नंबर चौथी जो ब्रांच है वो है आपके पैलियोबॉटनी की। और 5वीं ब्रांच है आपकी एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। ठीक है, पूरा एंजियोस्पर्म रख दिया गया है और इसमें स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस। ये है 5th ब्रांच। और 6th ब्रांच है आपके प्लांट एनाटॉमी की। और 7th ब्रांच है रिप्रोडक्टिव बॉटनी और लास्ट है आपका पेलाइनोलॉजी। तो अब देखिए जरा ये तो हमने आपको ब्रांचेज के नाम बताए हैं और इन ब्रांचेज को जैसे अगर हम सबको लिखते हैं तो लिखने ही भर में समय चला जाएगा। इसको हमने YouTube चैनल पर डाल दिया है, ब्रांचेज के नाम आप जान सकते हैं और जो ब्रांच शुरू करेंगे उसका सिलेबस देके आपको बताते जाएंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और देखिए जरा हमारी जो पहली यूनिट है उस पहली यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनिएट्स एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आपने नाम सुना होगा और आर्चिगोनिएट्स ऐसा कोई नाम नहीं है जिसको आप सुन के बहुत परेशान हो। जैसे आपने देखा होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं आपके एंथेरिडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं आपके आर्चिगोनियम। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में उनके क्या करना है, ये है आपका ब्रांच का नाम इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनिएट्स एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब देखिए जरा इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि क्या है आपका यूनिक फीचर ऑफ आर्चिगोनिएट्स, मतलब उनके क्या क्या यूनिक फीचर है। तो सबसे पहले उसकी संरचना कैसी होती है। अब संरचना के लिए हम आपको बहुत छोटा सा हल्का सा हिंट्स देते हुए चल रहे। जैसे आपने देखा होगा प्रत्येक आर्चिगोनियम एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है,
ठीक है। इसका ये बेसल फूला हुआ पोर्शन वेंटर कहलाता है और अपर एलोंगेटेड पोर्शन नेक कहलाता है, इस तरीके से। तो इसके अंदर जो आर्चिगोनियड्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे उनको आपको पढ़ना है। तो यूनिक फीचर ऑफ आर्चिगोनियड्स, इसमें केवल इतना आपको इस ब्रांच में जो पहला चैप्टर आपका होगा उसमें इसमें आपको डिस्कस करना होगा। इसको हम आगे जब चैप्टर टॉपिक उठाएंगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो यूनिक फीचर ऑफ, इसमें 10-15 कैरेक्टर आ रहे हैं। ये जो है आपका टॉपिक इन 10-15 कैरेक्टर में पूरा हो जाएगा और इसमें क्या है उसको देख के आपको बताते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या दे रहे हैं, ब्रायोफाइट्स में जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण क्या है, ठीक है। इसके बाद एडेप्टेशन ऑफ लैंड हैबिट, मतलब इनके अनुकूलन जो है लैंड हैबिट में क्या है, ठीक है। इसके बाद है आपका रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन की रेंज क्या है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली, जैसे अब हम लोग कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्लास ऑर्डर फैमिली तक ही आता है, तो वो ऑलरेडी आ रहा है, इन्होंने मेंशन कर दिया है कि क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली, ठीक है, कुल तक उसका वर्गीकरण, ठीक है। इसके बाद क्या चीज है देखिए जरा, ये पोर्शन बड़ा अहम हो जाता है कि मॉर्फोलॉजी आकार की पढ़नी है, ठीक है, एनाटॉमी पढ़नी है, एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन माने क्या होता है आपका बच्चों जन्म, ठीक है। और कौन कौन से जेनरा, जैसे हम लोग अभी तक जो और ब्रांचेस पढ़े उसमें कहते थे कि इसमें ये है ये चीजें हैं, तो इसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जेनरा है आपका बच्चों रिक्सिया, ठीक है। तो रिक्सिया, रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया। इसके बाद दूसरा जेनरा ले रहे हैं आपका मार्केंसिया। हेपेटिक कॉप्सिडा के 2 मेंबर हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिक्सिया और मार्केंसिया। और अगर हम रिक्सिया तैयार कर लेते हैं तो 50% चीजें हमें ऑलरेडी मार्केंसिया में तैयार हो जाती हैं। जैसे कंपाइल करके अगर हम पढ़ेंगे तो हम बेस्ट कर सकेंगे, क्योंकि मार्केंसिया में थोड़ी सी चीजें बढ़ेंगी तो रिक्सिया लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। रिक्सिया के देन एंड उसके साथ ही साथ आपके तुरंत बाद उठाएंगे मार्केंसिया, ठीक है। इसके बाद एंथोसेरोटॉप्सिडा का एक मेंबर है आपकी कोर्स में, क्या है आपका एंथोसेरोस, ठीक है। एंड देन स्फेगनम, ये है आपका, ये 4 जेनरा मोस्ट प्रोबेबली बीएससी पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट में 4 ब्रायोफाइट्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला रिक्सिया, सेकंड है आपका मार्केंसिया और तीसरा है आपका एंथोसेरोस और लास्ट में है आपका स्फेगनम, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट डिटेल्स नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब इसमें जो डेवलपमेंट का डिटेल वो आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट चीज आ रही है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के क्या क्या आर्थिक महत्व है। तो ये आपका बच्चों एनईपी का जो बीएससी पार्ट 1 में सेकंड सेमेस्टर जो अब आपका जो शुरू हो गया है, क्योंकि आफ्टर एग्जाम अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे कि प्रैक्टिकल के बाद हम पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे। लगभग इन सारे क्रियाकलापों में आपको 30 डेज का समय लगेगा, 30 दिन, और 30 दिन का मतलब है कि आपके 30 लेक्चर का नुकसान। तो इसको धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई का एक बार अगर बन जाएगा तो फिर जब तक को और चाहे जो भी महाविद्यालय हो, खासतौर से मैं CSJMU की बात कहता हूँ, बहुत लंबे समय तक एग्जाम चल रहे हैं, ये बहुत बड़े आपको सहारा बनेगा मेरे लेक्चर, क्योंकि अब पढ़ाई बहुत ज्यादा होने वाली नहीं है, ये बात पक्का है। तो इसको अब हम कल जो है आपका जो मेरा जो कंटेंट रहेगा पहला रहेगा, वो कल का जो टॉपिक रहेगा कि यूनिक फीचर ऑफ आर्चिगोनियड्स, ठीक है। तो ये मैं आपको कल जो है यहाँ से स्टार्ट करूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों को एक बार पढ़ डालिए, पढ़िएगा ध्यान से क्या क्या चीजें कोर्स में। 4 जेनरा है पहली यूनिट में, रिक्सिया है, मार्केंसिया है, एंथोसेरोस है, स्फेगनम है, ठीक है। तो इन सबको जो है कल हम इसको डिटेल में लेते हैं। बच्चों आज का मेरा कंटेंट यहीं खत्म होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा इसको चैनल को बढ़ाते रहिएगा, आपको भविष्य में भी फायदा देगा और अभी तो देगा ही देगा, ठीक है। और वॉचिंग जितना अच्छा रहेगा उतना मैं भी उसको बहुत समय देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।